पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान ने मुनसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकजी हुकूमत के उस फैसले की मुखालफत करती है जिसके तहत 5 अराकीन असम्बली को नामजद किया गया है तो पीडीपी इस मामले में बिला झिझक एनसी के शाना बशाना खड़ी होगी। मोहित भान ने कहा कि नामजदगी का यह फैसला जमहूरी अक़दार और अवामी मैंडेट के मुनाफी है और इस तरह के इक़दाम आवाम के हक़ नुमाइंदगी पर बराह रास्त असर डालते हैं। पीडीपी तर्जुमान ने इन बातों का इजहार मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे दीन इमरान के साथ श्रीनगर में खास बातचीत के दौरान किया। जम्मू कश्मीर में 5 MLAs की तकरीरियाँ को लेकर सियासत जो है काफ़ी गर्म हो रही है और इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान। मोहित जी, खुशामदीद आपका मुनसिफ टीवी में। चूँकि जिस तरह से सियासत जो है काफ़ी गर्म हो गई है 5 MLAs की तकरीर को लेकर के, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जमहूरी निज़ाम में ये गैर कानूनी, गैर आईनी है, जहाँ पे एक तरीक़ेकार है कि नुमाइंदा लोगों के बीच में जाता है, अपना नज़रिया उनके सामने रखता है, अपने पार्टी का मैनिफेस्टो उनके सामने रखता है, लोगों का एतमाद जीत के वो असेंबली या पार्लियामेंट में जाते हैं ताकि वो लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। ये तो उसका उल्टा ही प्रोसेस सारा है, ये तरीक़ेकार ही सारा उसका उल्टा है कि आपको इंतखाब में नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है और अभी इंतखाब हुए भी नहीं है और एक पार्टी के पास ऑलरेडी 5 मेंबरों का पावर है। जिस भी पार्टी की तरफ से सेंटर में ताकत होगी, उनके पास एक तरीके का एक, आप समझिए, पहले से ही एक फार्मूला है कि भाई 5 लोग तो हम नॉमिनेट करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी निज़ाम में जमहूरियत का मजाक उड़ाने के बराबर है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा, राहुल गांधी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि कैसे वोटों का फेरबदल हुआ है, 1 लाख वोटों के आसपास का फेरबदल हुआ है। ये एक प्री पोल रिगिंग की तरीके से नजर आता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नॉमिनेशंस पहले नहीं होते थे, लेकिन नॉमिनेशंस पहले होते थे, चुनी हुई सरकार उसको नॉमिनेट करती थी। वो देखते थे किसी एक तबके में आर्ट है, कल्चर है, एकेडमिक्स है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, कहीं पे अगर कोई कमजोरी नजर आती थी तो आप किसी एक्सपर्ट को वहां पे नॉमिनेट करते थे ताकि वो असेंबली की कारकर्दगी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें और उन मौजू के ऊपर भी हम तवज्जो दे सकें जो शायद इंतखाबात में कहीं ना कहीं मिस हो गए हों। लेकिन यहाँ तो सारा उल्टा चल रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब के शानों के ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी आया होती है इस टाइम पे कि वो इस मसले के ऊपर निडर होकर बेबाकी के साथ इसकी मुखालफत करें, क्योंकि ये प्रोसेस अगर आज शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो कल को कोई भरोसा नहीं है कि कल और कौन सी ऐसी नई चीज आ जाएगी जिससे ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, ये जमहूरी निज़ाम जो है, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जाएगा और कहीं ना कहीं जो लोगों ने इतना भरोसा उनके ऊपर जताया है, वो 50 MLAs की ताकत उनको दी है, वो इसीलिए दी है कि वो बेबाकी के साथ जहाँ कोई जमहूरियत का कत्ल हो रहा है या जहां कोई हकूकों को पामाल किया जा रहा है, तो ये सरकार जो है बढ़ चढ़ कर उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी दिखाएगी और उसकी उसकी मुखालफत करेगी। तो मैं समझता हूं कि उमर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बढ़ चढ़ कर इसकी मुखालफत करेंगे। अगर वो मुखालफत करते हैं तो क्या पीडीपी उनके हक में आएगी? बिल्कुल, लोगों के हक के अंदर, आइन के मफाद के लिए जहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी की सपोर्ट की जरूरत होगी, पीडीपी उसको देगी। हमने असेंबली के अंदर भी जब जमीन के हवाले से, गाश चराई के हवाले से बिल लाया, हमने डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए बिल लाया, हमने तो वहां पे भी 370-35 के ऊपर रेजोल्यूशन हमने लाया। हमने बोला बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी MLA ये बिल लेकर आए, हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमारे MLA का बिल आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप बिल लेकर आइए ताकि लोगों का जो काम है, लोगों के मफाद में जो काम है, उसको हम अंजाम दे सकें, उनको कोई ना कोई फायदा जो है वो पहुंच सके। तो ऐसा पीडीपी ने कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहां लोगों के हक की बात है, लोगों के मफाद की बात है, उनके जज्बात और एहसासात की बात है, उसमें पीडीपी किसी भी तंजीम को सपोर्ट देने के लिए पीछे नहीं हटे। बात करने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। बिल्कुल, बात कर रहे थे मोहित भान, पीडीपी के तर्जुमान। जिस तरह से उन्होंने बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मुखालफत करती है, जो तकरीरियाँ यहाँ पे अमल में लाई जा रही है, तो पीडीपी भी उनके हक में बराबर शामिल होगी। दीन इमरान, मुनसिफ टीवी, श्रीनगर।